अमिताभ बच्चन क्या कर देगा, वो बंदा भाग के आ रहा है केबीसी में, वो भाग के आता है ना, भाग के जा रहा है। एज कितनी है उनकी? 85 ईयर्स। और मेरे ख्याल से शायद सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने वाला व्यक्ति महानायक अमिताभ बच्चन है ना। और जबकि गोविंदा एक जमाने में सबसे टैलेंटेड थे, वो बंदा बता रहा था कि कमी कहाँ रही गोविंदा जी के करियर में। कमी रही दो चीजों में, एक कमिटमेंट लेवल, दूसरा समय की कदर ना करना। एक एक दिन में कहते थे 3-3 फिल्मों में शूटिंग में टाइम दे देते थे, 2 पे पहुंचते थे, तीसरे पे पहुंचते नहीं थे। और सुबह 10 बजे का टाइम दिया तो शाम को 10 बजे पहुंचेंगे। देखो, कामयाब होने के लिए आप मेरी जितनी भी ट्रेनिंग सुनोगे ना, तो मैं कामयाब होने के लिए 2 चीजों को सबसे ज्यादा बोलता हूँ। एक स्किल, आपको अपने स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, और दूसरी जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेहनत। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आपको डिसिप्लिन होके मेहनत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। हालांकि अब अगर अमिताभ बच्चन जी की बात करें, उनको डांस आता है? उतने लेवल का नहीं है, ना के बराबर ही है, ना के बराबर ही है। मेरे ख्याल से एक्टिंग गोविंदा जी उनसे बेहतर करते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन जी के अंदर क्या चीज रही? डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, आदर भाव से बात करना। मैं तो उनको देख के मैं कई बार बोलता भी होता हूँ, मतलब मैं तो भाई साहब उस बंदे को देख के मैं इतना इम्प्रेस होता हूँ। हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमें लगता था कि जैसे लोग बोलते ना कि ये बुड्ढा जी सठिया गया, ऐसे बोलते थे ना कई बार वर्ड ना। सठियाने का मतलब क्या होता है? जो 60 साल से ऊपर का है ना, उसको बोलते सठिया गया, दिमाग नहीं है, खत्म हो गया है ना। तो मैं सोचता था जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मैं भी सठिया जाऊंगा, है ना। लॉजिक तो यही हुआ। मैं वैसे बेसिकली मंडी डबल ई डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हूँ, पिछले 15 साल से लुधियाना रह रहा हूँ। तो हमारे यहाँ क्या होता था, बुजुर्ग लोग जो होते थे जिनकी 60 साल से ऊपर की एज हो जाती थी, वो एक अपना ग्रुप बना के बैठ जाते थे, हुक्का हक्का पी लिया, ताश खेल ली, है ना। सीसीटीवी कैमरा बन जाते थे, बस नजर रखते थे। और उनके पास बैठ जाओ तो अपनी कहानियां सुनाते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, और ढंग की कोई बात नहीं करते थे। सारी इधर उधर की बात होती है। सठिया है, मैं कही यार बात तो सही है, मैं कही ये सठियाए पड़े है ना, तो कहानी तो सही है। लेकिन मेरी ये मिथ जो था वो एक आदमी ने तोड़ दिया, और उस व्यक्ति का नाम था अमिताभ बच्चन। मैं भाई साहब, मैं आज भी केबीसी देखता हूं, ठीक है, और मैं केबीसी सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन की वजह से देखता हूं। आप देखो, वो बंदा 85 साल की उम्र में कैसे करके दौड़ के आता है। देखा आप लोग केबीसी देखते हो? टिक भी मारी नहीं यहाँ तक। हाँ, वो अरे वो अभी आई थी, मेडल जीता था लड़की ने, उसके साथ वो उसने बॉक्सिंग करी थी, तो वो किक मारी थी, है ना। 85 इयर्स का बंदा यार। और वो जब उसके साथ कंटेस्टेंट आते हैं जो खेलने के लिए आते हैं, वो अपनी जगह से खड़ा होके चेयर पीछे करके उनको बैठाता है। कितनी नरमता है उस आदमी के अंदर, कितना डाउन टू अर्थ है वो आदमी, उनको बैठाता है, ठीक है। और फिर वो बंदा बात करता है, सवाल जवाब करता है, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी हिंदी। और जब वो इंग्लिश बोलता है व्यक्ति, तो क्या ही इंग्लिश बोलता है वो, ठीक है। और जब कुछ सवाल जवाब की बारी आती है, तो वो बात करने में ऐसा कभी नहीं लगा कि ये बंदा सठिया गया। वो बंदा बातें ऐसी करता है कि उसके पास, उसको हर चीज की नॉलेज होती है उस आदमी को, हर चीज की नॉलेज होती है उस आदमी के पास। एक चीज मुझे बुरी लगती है उस आदमी की, बस जब कोई आदमी जीत जाता है ना 3-4-5 लाख रुपया, तो उसको बोलता है क्या कीजिएगा इतनी धनराशि। 3 लाख रुपए जितने वाले का बंदा वो पूछ रहा है कि क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का। आपको पता है वो बंदा एक एपिसोड का कितने में से लेता है? करोड़ों में लेता है, एटलीस्ट 5 करोड़ के आसपास। बाप रे बाप। और जो बंदा 3 लाख जीत रहा है उसको पूछ रहा है क्या कीजिएगा इतनी धनराशि। यहाँ थोड़ा सत्यापन आ गया। चलो शालीन देखो, एक आदमी देखो, नहीं वो चलो ठीक है मजाक की बात है, लेकिन वो सामने वाले बंदे को तो वो कर रहा है ना, मोटिवेट कर रहा है आदमी की भाई वास्तव में है तो 3-5 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट थोड़ी नहीं। अभी एक लड़का 50 लाख रुपए जीत के गया था, मैं आया उस दिन, उसका एपिसोड देखा। वो लड़का, उसके फादर ड्राइवर थे और उसने अभी एक नौकरी छोड़ दी थी मुंबई में, उसने टॉप किया, 1.5 लाख की नौकरी छोड़ दी, तो वो करेगा, वो IAS की तैयारी कर रहा था। तो मतलब उसको बोल रहा है कि धनराशि 1.5 लाख की नौकरी छोड़ दी उसने यार। हालांकि अमिताभ बच्चन जी के लिए 1.5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, इतने तो उससे ज्यादा की सैलरी तो उनके घर के नौकर ले जाते होंगे, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। खैर, अब सवाल ये बैठता है, सवाल ये आता है कि क्या 60 साल से ऊपर हो जाने से आदमी सठिया जाता है? नो, नहीं, माइंड नहीं, संगत
नहीं, सठियाने का सीधा सीधा संबंध है वेले रहने से, सीधा सीधा संबंध है। काम करते आप 85 साल के अमिताभ बच्चन को देखो, वो 30 साल के लड़के को फेल करेगा बंदा, और जो लड़का 30 साल का घर पे बैठा हुआ है वो सठिया चुका है। ये लगता है, ये लगता है। 30 साल का घर पे बैठा हुआ लड़का सठिया जाएगा, 70 साल का बंदा फील्ड में है, काम कर रहा है, वो सठियाएगा नहीं है। ये है गणित। मैं पहले सोचता था, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया ना, तब मैं ये बात सोचता था, मैं कहा यार 5 साल 10 साल काम करके ना टॉप लेवल लेके अच्छा पैसा जब कमा लेंगे ना, तो एक लेवल पे पहुंचे, उसके बाद हम लोग रिटायर हो जाएंगे, हम लोग रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जब मुझे ये गणित पता लगा कि आदमी जब फ्री बैठता है, वेला बैठता है, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा वेला दिमाग शैतान का घर। नेगेटिव थॉट्स आते हैं। Yes, sir. जब मैं कई बार मीटिंग में भी बोलता हूं, आप घर पे 5 दिन घर पे अकेले बैठ के देख लो, किसी ने स्कूल में धोखा दिया था, वो सब याद आ किसी रिश्तेदार ने 15 साल पहले कोई बात बोली थी, Yes. वो तक याद आ जाएगा। कोई छोड़ के चली गई थी। अरे जवान दिल की बात निकलती है। अकेले आए हो ना? दिल से मैं बात करेंगे इस टॉपिक पे। राती गाना लड़के को आगे मेरा प्यार। नहीं, ये चीजें तो होती, सबके साथ होती हैं, है ना? किसी को कोई आपको छोड़ के जाएगी, किसी को आपने छोड़ा होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। चलो खैर, लेकिन वेला जब आदमी बैठता है ना, तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, राइट? और जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो टेंशन होती है, स्ट्रेस आता है, तो शरीर खराब हो जाता है, और जब शरीर खराब हो जाता है तो उम्र कम हो जाती है, आदमी की जल्दी मर जाता है, बीमार हो जाता है जल्दी, राइट? सो जब मुझे ये गणित समझ आया कि सठियाने का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, सठियाने का वेले रहने से लेना देना है, ठीक है? उस दिन से मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट करी कि जब तक मेरा शरीर चलेगा मैं काम करता रहूंगा, ऐसा हो चाहे ना हो। व्हाट डू यू थिंक, अमिताभ बच्चन जी को काम करने की जरूरत है? No, sir. नहीं, उनकी साथ छोड़ो, 70 पुश्ते बैठ के खा लेंगे, इतना पैसा उस आदमी के पास। 5,000 करोड़ है सर इस समय। एक नंबर का है, एक नंबर का 5,000 करोड़। इंडिया के अंदर अगर किसी के पास 5,000 रुपए हैं एक नंबर के, तो मेरे ख्याल से उसके पास सारा मिला के कम से कम 40,000 होंगे इंडिया के अंदर, जो इंडिया का सिस्टम है। तो सोचो कितना पैसा हो उस आदमी के पास, उसको काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल ही इज वर्किंग। क्यों? क्योंकि वो बंदा यंग रहना चाहता है, वो बंदा अच्छा रहना चाहता है। और हमारे इंडिया के अंदर लोगों की प्रॉब्लम यही है, खासतौर पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो काम बाद में शुरू करते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग पहले करते हैं। एक बार सर मौत के मुंह से वापस आया। कौन? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन मौत के मुंह से वापस आया। भाई साहब 55 साल की उम्र के अंदर उस व्यक्ति ने एक ABCL करके कंपनी बनाई थी, जो दिवालिया हो गई थी। अरबों के बैंकक्रप्ट हो गया था वो आदमी। कितनी उम्र में? 55 साल में। हाँ? और हमारे लोग यहाँ पे 55 साल की उम्र में सोचते हैं चलो जी जी लिया जिंदगी में, चलो नाम लिखो, जी ली जिंदगी, और दोबारा से खड़ा हुआ वो आदमी। मेहनत करी, उम्मीद रखो। जग्गी जी ने बताया होगा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना? विचारों के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। बहुत तगड़ी पावर है ये बहुत बड़ी जबरदस्त पावर है। मैंने यूज करी है लाइफ के अंदर। मैं वो छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। वो वाली अंबानी जी की बात कर रहे थे। अंबानी जी के बारे में आपने सुना होगा कि वो 100 रुपए कमाते थे और 50 रुपए की जाके चाय पीते थे, ऐसे 5 स्टार। जब मैंने पहली बार ये स्टोरी सुनी ना, मैं कहा यार निहायत ही बेवकूफ आदमी था कि वो बंदा 100 रुपए कमा रहा है उस जमाने में, और 50 रुपए जाके चाय उड़ा दी। आज अगर आप 5 स्टार होटल में जाओ ना, किसी बढ़िया वाले 5 स्टार होटल में, तो वहां पे 4-5 हजार रुपए की चाय है, क्योंकि वो आपको शानदार चाय आएगी, साथ में स्नैक्स आएंगे बढ़िया तरीके से, है ना? आप सोचो, आप 10 हजार कमा रहे हो, 5 हजार की चाय पियोगे ना? बिल्कुल भी नहीं। तभी हम यहाँ हैं, वो वहां है। मुझे जब ये लगा, जब मैंने पहली बार सुना, तो मेरे को लगा क्या निहायत ही बेवकूफ इंसान था कि आधे पैसे चाय में उड़ा दिए। लेकिन जब मैंने ये स्टडी करी, द सीक्रेट मूवी देखी मैंने, आप लोगों ने देखी द सीक्रेट मूवी? यस यस यस। जिसने नहीं देखी जाके यूट्यूब में जरूर देखना, हिंदी में पढ़ी हुई है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ी है, ठीक है? जब मैंने ये देखी, मैंने कहा यार ये तो साइंस है, वो एक्चुअल साइंस है, वो रिसर्च है।
तो तब मुझे पता लगा कि वो 50 रुपए खर्च नहीं कर रहा था, वो व्यक्ति वो इन्वेस्ट कर रहा था उस विचार को लेने के लिए। यस, इन्वेस्ट कर रहा था। आप वो 50 रुपए की जाके आप सोचो उस समय पे, आज अगर 5,000 रुपए की अगर आपने चाय पीनी है, अगर आप सोचो कि जो व्यक्ति 5 स्टार में जाके 5,000 रुपए की आज के जमाने में चाय पिएगा, वो कैसा होगा? बहुत टॉप क्लास अमीर का। आदमी होगा, बड़ा आदमी होगा। अब वो ऐसे व्यक्ति वहां पर बैठे होंगे तो उनकी वो व्यक्ति संगति करने जाता था, संगति करता था तो वैसे थॉट आने शुरू हो जाते थे, वैसे विचार आते हैं, और जैसे विचार आते हैं आपकी लाइफ में भी वैसी होनी शुरू हो जाती है। हाँ, सो इसलिए सबसे जरूरी क्या है? यस, यस। आप में से कई लोग किस्मत पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते? यस सर। करते हैं? हाँ जी। देखो अब इनको पता नहीं कि मैं सामने से क्या बोलने वाला हूं। करते हमारे में मैक्सिमम लोग करते हैं। किस्मत पे मैक्सिमम लोग हमारे बोलते हैं, जब कोई बात हो जाए ना, यार जो किस्मत माड़ी हो गई ना तो ऐ हो जाता है, हम लोग अक्सर बोलते हैं। यस सर। क्यों पंजाबियों? हाँ, उठते बैठा कुत्ता बाड़ी, अब तो बोलते हैं चीज ना, जब तो किस्मत खराब हो, ये हम लोग आम सर क्या कुत्ता? जब किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे भी कुत्ता काट जाता है। ये अच्छा पंजाबी लोग अक्सर बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीजों है। ठीक है, पंजाबी हो किਵੇਂ हो? सो ये हम लोग किस्मत की बात करते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप वेदरएक्स ज्वाइन करी? बैठो बैठो बैठो। आपने वेदरएक्स ज्वाइन करी? चीजें बेहतर होगी, अच्छा पेमेंट आया। ठीक है, आपके साथ के कुछ और लोग भी थे जिन्होंने आपको रोकने की भी कोशिश करी। आपका सीनियर अपलाइन भी था ना, लंबा चौड़ा लोग, सभी जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ, उसने भी आपको रोकने की कोशिश करी। हाँ जी सर। आज आपका पे आउट उससे ज्यादा है या कम है? ज्यादा है सर, ज्यादा है। उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा है, टॉप लेवल पे था है ना? अब एक बात का जो, अच्छा आपको ये भी पता है ना कि आपसे पहले हमने उसको भी प्लान दिखाया था, गालियां भी मिली। है ना? तो मुझे एक बात बताओ, आपको यहाँ पे लेके आने के लिए सबसे पहली चीज कौन सी मैटर करेगी, डिसीजन या किस्मत? डिसीजन। डिसीजन डिसीजन यस। यानी कि निर्णय। आपने निर्णय लिया तो आप यहां हो, आगे आपको दिख रहा है कि आज आप जो कमा रहे हो, आगे क्या दिख रहा है? बड़ा इनकम दिख रही है। ठीक है, और वो जो बंदा आपको रोक रहा था, जो उस समय पे 3-4 लाख के पे आउट पे था शायद, आज उसका पे आउट 40,000 रुपए रह गया। 38। हाँ। मुझे भी पता है। आज उसका पे आउट 38,000 रुपए रह गया। आपको क्या लगता है वो 38 वाला आज 3 लाख के सपने देख रहा होगा? नहीं, वो 38 को बचाने के लिए खेल रहा है। हाँ जी। ठीक है, सो किस्मत काम आई या निर्णय? निर्णय। अब निर्णय कैसे लिया गया? किस्मत बात है। सोच, क्योंकि आपकी सोच आई कि यार कुछ हो तो रहा नहीं, कुछ हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, कुछ हो तो रहा नहीं यार यहाँ पे, ठीक है यार चलो डिसीजन लेते हैं। तो आपकी सोच बनी और आपने निर्णय लिया और आपको ये रिजल्ट आया। आपकी सोच ऐसी क्यों बनी? क्योंकि मेरी संगति जो है ना, जगदीश सर के साथ थी। एग्जैक्टली, आप उस आदमी से बात कर रहे थे जिसने सेम निर्णय लिया था। 1.5 साल है। हाँ, ठीक है, जिसने सेम निर्णय लिया था उसके साथ संगति बनी। अच्छा, इनकी संगति किसके साथ थी? सो कहानी क्रोनोलॉजी बोली थी ना उन्होंने सामने, है ना? सो सिस्टम समझने की कोशिश करो। संगति आपकी सोच को बदलती है, सोच आपके निर्णय को बदलती है, निर्णय आपके किस्मत को रिजल्ट को बदलता है, जिसको आप बाद में किस्मत बोलते हैं। क्या उसको बात किस्मत बोलते हैं। और आगे भी चलो, वेदरएक्स ज्वाइन कर ली, दिस इज नॉट किस्मत, वो आपका एक निर्णय हो गया। उसके बाद भी आपके निर्णय है, रोज निर्णय। घर सुबह उठ के, घर से आप सुबह उठते हो, आज मैं काम पे जाऊं या घर बैठा रहूं, घर पे कोई दिक्कत आ गई, आज मैं मूड खराब पे बैठा रहूं या काम पे जाऊं, या फिर निर्णय, रोज निर्णय लेते हो, यहाँ पे आऊं या ना आऊं। कई लोग नहीं आए, वो क्या था? निर्णय। सर इसी स्टेप को फिर से बता दीजिए। आप रोज डिसीजन लेते हो। घर पे कोई प्रॉब्लम आ गई, अब आपके सामने 2 ऑप्शन है। प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम के लेके मूड खराब करके बैठे रहना है या काम करना है और इसको भी मैनेज करना है। थोड़ी तबीयत खराब होगी, उसी के साथ काम करना है या मूड खराब करके बैठ जाना है। बीवी के साथ झगड़ा हो गया तो अब काम छोड़ के बैठना है या उसको भी चल ठीक है, वो चलता रहेगा यार, और काम करना है। हर आदमी की लाइफ में अच्छा बुरा हर तरह का समय आता रहता है।
हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, अब आपको मैं उनकी खासियत बताता हूँ। व्हाट डू यू थिंक? बैठ जाओ। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। जितने आगे बढ़ते जाओगे, जितने कामयाब होते जाओगे, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। गुरु नानक देव जी ने कहा था, नानक दुखिया सब संसार। कोई सुखी नहीं है। जब तक ये प्राण है सब दुखी है। कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। हाँ ठीक है, जब तक पैसा नहीं आता तो आपकी 99% प्रॉब्लम्स का जो कारण होता है, परेशानियों का, वो पैसा होता है। जब पैसा आ जाता है तो कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन परेशानी चलती रहती है। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, पैसा आ गया ना, उसके बाद में पैसा संभालना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सही बात है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राइट, बिल्कुल राइट सर। मैंने पैसा किसी जगह पे लगा दिया, मेरा पैसा किसी ने मार लिया, मेरा प्लॉट किसी ने दबोच लिया, कोई फ्रॉड हो गया, कुछ हो गया, मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया, पैसा डूब गया, मैंने सोना खरीद लिया, वो नीचे गिर गया या कुछ भी हो गया, वो भी एक टेंशन है ना। और हमें लगता है उसको क्या टेंशन हो रही है, सबको टेंशन है भाई, सबको टेंशन है। बंदा अकाउंटेंट बन जाता है जैसे। हाँ, हिसाब संभालने लग जाता है। मेरा स्कूल है, अब मेरे स्कूल की प्रिंसिपल बागी होगी, उसने फ्रॉड कर दिया, ठीक है, छोड़ के भाग गई। अब मेरे ऊपर टेंशन आ गई, जब तक मैं नया प्रिंसिपल नहीं अपॉइंट कर देता। वो का सिस्टम खराब होता है, सारा सिस्टम मिल गया। सो हर चीज के अंदर परेशानियां आती रहेंगी। खिलाड़ी वही जो अपनी परेशानी किसी को चेहरे पे ना आए, किसी को पता ना लगने दे और उसके साथ ही काम करे। खिलाड़ी वही। आप जितने भी बड़े लोगों को देखोगे, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो क्या समझते हैं कि प्रॉब्लम पार्ट ऑफ द लाइफ है और हमें इनके साथ ही आगे बढ़ना आउट ऑफ द लाइफ है, बस। सो लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, काम छोड़ के मत बैठो, राइट। ऐसी चीजें मैनेज करो ताकि काम भी चलता रहे, काम नहीं रुकना चाहिए। सो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, सबसे जरूरी क्या है? संगति, राइट। संगति अच्छे लोगों के साथ रखिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ बैठने के बाद आपका दिमाग नेगेटिव हो जाता है, घबराहट हो जाती है, आपको भी ऐसे लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है काम करने का मन नहीं करता, ऐसे लोग मिलते हैं। और ज्यादातर आपके करीबी लोग होंगे। आप कुछ करने जाओ सर, आपका रिश्तेदार आ जाएगा। आपने कहा ना, बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं इनका साथ दूंगी, है ना। ज्यादातर रिश्तेदार ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, तन्नू की लोड़ पई है, तेरा घर वाला बढ़िया सरकारी नौकरी से पे है, तन्नू की लोड़ पई है काम करने, ये बोले पड़ोसी कहते थे ना। हाँ आपका, हाँ यही बोलेंगे तन्नू की लोड़ पई है काम करने, तो हमें दुखी हुई नहीं है। उस अंदर से उसको जेलसी हो रही, कितने सच्ची कामयाब होगी तो सानू अखा दिखाओगी। क्राइम पेट्रोल देखते हो? उसमें क्या होता है, सबसे पहले डेड बॉडी दिखाते हैं ज्यादातर एपिसोड के अंदर। एक डेड बॉडी आएगी, पानी के किनारे पड़ी होगी, नहर के किनारे, ठीक है। उसकी पहचान करेंगे, शिनाख्त करेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसका मर्डर कर सकते हैं, किस किस को फायदा है, ठीक है। एपिसोड चलेगा, ये वो लास्ट में दिखाएंगे, उसका अपना ही कोई बंदा निकलेगा जिसने मारा होगा, हेल्प कर रहा होगा सर ढूंढने में। अपना ही निकलेगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना ही होता है। घर का भेदी लंका ढाए। वाह क्या वीर जी। तो ये चीजें ध्यान रखो, अपनी संगति अच्छी रखो। जो व्यक्ति से मिलके आपको नेगेटिविटी फील होती है, लो फील होता है, उसको छोड़ दो। दुआ सलाम रखो, कामकाज की बात मत करो, बिगाड़ो मत, दुआ सलाम तक रखो। और उस आदमी के साथ रहो जिससे मिलके आपको लगता है कुछ करना है, अंदर आग सी लग जाए, उसको देख के ना आग सी लग जाए, उसी से बात करनी है, ठीक है। आप उसके साथ रहोगे, कामयाब आदमी के साथ रहोगे, पॉजिटिव आदमी के साथ रहोगे, तो आप भी वैसी डिसीजन लोगे, आप भी वैसे डिसीजन लोगे, और डिसीजन ही अल्टीमेटली बाद में आपकी किस्मत कहलाती है, राइट। यस सर। मैं ड्रीम लेता था जिस घर का, वो मेरा घर आज है। मैं ड्रीम लेता था जिन गाड़ियों को, मैंने बहुत गाड़ियां ली, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा ना, मैंने बहुत गाड़ियां ली, वो सबके ड्रीम देखे थे मैंने। और एक टाइम पे ऐसा था, मैं साइकिल पे घूमता था, मेरे पास बाइक थी, मैं ना इंश्योरेंस बेचता था मैं। वो ड्रीम लिए थे, तो उस तरफ मैं आगे मेरे डिसीजन बढ़ने शुरू हो गए। चलिए पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं। द बिगर विजन, बड़ी सोच, इंडस्ट्री, एजुकेशन, लीडरशिप, फ्यूचर। थिंक आप सिर्फ इनकम बना रहे हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं? एक नौकरी वाला सिर्फ इनकम बनाता है, हाँ जी। एक दुकानदार सिर्फ इनकम बनाता है, और आप में से भी कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं? सिर्फ इनकम।
बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन बड़ी करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी। इतिहास गवाह है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से हर कोई चाहता है ना, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई काम करना पड़ेगा जो आपको अमीर बना सके। बहुत बड़ी बात है, आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको अमीर बना सके। पॉइंट नंबर 1, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा नौकरी करके, तो नहीं बन सकते। अगर आप सोच रहे हैं दुकान चला के मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो नहीं बन सकते। आपको ऐसा कोई काम ढूंढना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको अमीर बना सके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इतिहास गवाह है कि अकेला आदमी कभी अमीर नहीं बन सका, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है, एक टीम बनानी पड़ती है। आज की कमाई जरूरी है, लेकिन असली सवाल है कि आपकी ग्रोथ आपके बिना भी आगे बढ़ सकती है। आगे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों शब्द आगे इसके अंदर। आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, अच्छी बात है, कमाइए, लेकिन कल को अगर आप अपना शटर नहीं खोलोगे, लोगों के पास जाके प्रोडक्ट नहीं बेचोगे, तो क्या इनकम आएगी? नहीं। अगर जगजीत जी काम नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, आएगा। हम इनको तो आएगा। 6 लाख भी हम करेंगे तो नहीं आएगा। आपने 3 महीने क्या किया जी, बताओ सबको। 3 महीने, पिछले 3 महीने आपने क्या किया? काम घर बनाया कुछ। सच बताऊं, मेरी टीम में सारे पता है, मेरे शाम को मिलने जाती थी और मैं घर में मस्त रहता था। देखो, मैं आपकी जगह पे होता ना तो एक आदमी रखता, सब बिल्कुल सही। ठीक है, और मैंने रखा। आपने मेरा घर देखा ना, मैंने वो घर बनाने के लिए एक आदमी रखा सैलरी पे, जो वहीं पे रहता, ठीक है, और हर चीज की नजर रखता उस काम के लिए। जो काम मेरे थोड़े से पैसे खर्च करने, मेरे को मिला था कोई 14-15 हजार रुपए में, शहर में थोड़ा महंगा मिलता है, आपके यहाँ सस्ता मिल जाता है, आपको 5-7 हजार में मिल जाता है ना। मेरे ब्रदर लोग हैं सिलसिला में, वो भी बड़ी कोठी बना रहे हैं, तो उन्होंने भी आदमी रखा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप 5-10 हजार रुपए में एक आदमी रख लेते तो शायद आज आपका स्कॉर्पियन होता। 100% होता। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये भाई साहब ने 3 महीने से काम नहीं किया, घर बनाने में लगे, ठीक है। आप अब लेकिन 3 महीने कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी बहुत लंबी है, सीखना है अपने को इससे, और बाकी लोगों को भी सीखना है। अब इसमें 2 चीजें हैं, अगर ये उन 3 महीनों को में काम करते तो आज स्कॉर्पियन होते, पे आउट होता 1.5 लाख से ऊपर का। लेकिन दूसरी चीज एक और भी है, अगर इन्होंने 3 महीने काम नहीं किया तो क्या इनकम रुकी? नहीं सर, इनकम आई बराबर। इनकम नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि इन्होंने उन 3 महीनों से पहले जो कुछ महीने काम किया था, तो उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। राइट, क्या बात। एक टीम बनाई, ठीक है। तो इसलिए इनकम नहीं रुकी। इस महीने भी मेरे ख्याल से वेगा मेंटेन हो जाएगा आपका, हो चुका सर। हो चुका है, तो ऑलमोस्ट वेगा मेंटेन हो जाएगा। तो आप सोचो, एक ऑटो चलाने वाला 3 महीने काम नहीं किया, घर बनाता रहा अपना, और उसके बावजूद भी इस बार इनको 50-60 हजार रुपए का पे आउट आ जाएगा। अगर यही आप ऑटो चला रहे होते तो क्या होता? फिर तो मकान बनाने के बारे में सोच भी ना पाते। पहली चीज बनता ही ना, 14 साल से तो नहीं रहे थे किराए। हाँ, पहली चीज तो बनता ना, और दूसरी बात, अगर आप अपना काम छोड़ते तो फिर तो भाई साहब मुश्किल हो जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट, अपने बिजनेस से ये 4 सवाल पूछिए। मैं यहां क्यों हूं? अपने आप से ये 4 सवाल आपने पूछने हैं। मैं यहां पर क्यों हूं भाई, मेरा क्या गोल है, 3 साल बाद मुझे कहां होना है। जितने भी बड़े लोग होते हैं, जितने भी बड़े लोग, वो लंबी प्लानिंग के साथ चलते हैं। आप जानते हैं, एक कंपनी आई टेलीकॉम के अंदर, जियो नाम की। आगे इन्होंने क्या किया? फ्री सिम फ्री डेटा दिया, ठीक है, फ्री सिम फ्री डेटा। आदमी ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी होगी, फाइबर डाला पूरी देश के अंदर उन्होंने, उस बंदे ने अरबों रुपए खर्च किए, हमें बांट दिए। यस और नो? रिजल्ट पता है क्या है? आज की डेट में जियो नाम की कंपनी पूरे दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, और सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। वो बंदा क्या लेके आया था? 5 साल का विजन, कि मैं 5 साल बाद पैसा कमाना शुरू करूंगा। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा विजन लेके आएगा। बड़ा आदमी 5 साल का विजन, 10 साल का विजन लेके चलता है, राइट। फिर उसके बाद आता है पैकेज वाले लोग, जो बड़ी सैलरीज लेते हैं।
जैसे बड़ी सैलरी लेते हैं उनकी सैलरी की बात कितनी होती है? साल की। कितना पैकेज है जी? 15 लाख का। कितना पैकेज है जी? 20 लाख रुपए का। उस साल की कमाई की बात करते हैं। जो ठीक ठाक बिजनेसमैन होते हैं वो साल बाद निकालते हैं कि भाई मैं साल में कितना मैंने प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, वो एक साल बाद निकालते हैं, अपनी रिटर्न भरते हैं, साल बाद जाके अपनी सिस्टम निकालते हैं। फिर आती है छोटी सैलरी। 30 या 40 थोड़ी कितनी तनख्वाह है? कितनी तनख्वाह लेने हो, कितनी सैलरी लेते हो आप? वहां पे साल की बात नहीं होती, वो मंथ की बात होती है। मैं 20,000 लेता हूँ, मैं 30,000 लेता हूँ, मैं 40,000 लेता हूँ। फिर आती है उससे भी छोटे लोग, माफ करना मतलब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, उससे भी कम कमाने वाले लोग जो दिहाड़ी की बात करते हैं। दिहाड़ी की भी छोड़ो, वीकली वाले आते हैं। उससे पहले दिहाड़ी वालों के ऊपर एक ना ठेकेदार होता है ना ठेकेदार, बिजली वाला भी होता है एक ठेकेदार होता है, दिहाड़ी वाला भी होता है, ठेकेदार होता है। वो ठेकेदार हफ्ते बाद ना मकान मालिक से हिसाब करता है। यस और नो? एक हफ्ते की बात करता है। और उसके नीचे कौन आता है? दिहाड़ी वाला। हाँ जी, की दिहाड़ी थोड़ी 500 रुपए, 1000 रुपए। जितना बड़ा आदमी होगा ना उतना बड़ा ग्रोथ लेके जाएगा, उतना बड़ा सोच के जाएगा। आज कहां हो डज नॉट मैटर। आज आप 50 रुपए कमा रहे हो, ओके, 3 साल बाद कहां होना है, किस पे आउट पे होना है, ये सवाल अपने आप से जब पूछ के जाना, आज अपने आप से कमिटमेंट करते जाएंगे कि 3 साल बाद मुझे किस पे आउट पे होना है, मेरे साथ कितने लीडर्स खड़े होने चाहिए। अब अगर सवाल आता है कि 3 साल बाद मुझे 15 लाख के, 10 लाख के, 20 लाख के, कितने भी आप सोच के चलते हैं वो आपकी पोटेंशियल है, किस पे आउट पे मुझे होना है, तो मेरे साथ कितने लीडर चाहिए होंगे। अगर मुझे 10 लाख के पे आउट पे पहुंचना है तो मेरे को कम से कम नहीं तो ऐसे एक आध आदमी चाहिए होगा जो रीगल मेंटेन कर रहा हो, ऐसे 1-2 आदमी चाहिए होंगे जो स्कॉर्पियन मेंटेन कर रहे होंगे, 2-3 आदमी स्कॉर्पियन मेंटेन कर रहे होंगे, कम से कम 10 लोग चाहिए होंगे जो वेगा हों, उसमें से कोई 2-4 मेंटेन नहीं भी कर रहे हैं तो चल जाएगा, कम से कम 20-25 ऐसे चाहिए जो शूटिंग मेंटेन कर रहे हो, कम से कम 60-70 लोग ऐसे चाहिए जो ब्रूस्टर 1 2 3 कर रहे हो, है ना। तो मुझे ऐसे लोगों की टीम बनानी है। मेरे साथ कितने लीडर्स खड़े होने चाहिए। क्या मेरा सिस्टम मेरे बिना भी चल सकता है? अगर मैं काम नहीं भी करूंगा तो मैंने अपनी टीम को इतना कैपेबल बना दिया है कि वो ऑटोमोटिव काम कर रहे हैं, उनकी सोच को इतना डेवलप कर दिया है कि अब वो दौड़ रहे हैं आगे के पेपर के लिए। जिस सवाल का जवाब साफ होता है उसी दिशा में एक्शन मजबूत होता है। अगर ये चारों सवालों के जवाब आपके पास साफ साफ है तो आप उस दिशा में बढ़ने शुरू हो जाओगे और हम लोगों को भी नजर आ जाएगा कि ये बंदा 3 साल में पहुंचेगा यहाँ पे, 2 साल में यहां तक पहुंच जाएगा, 1 साल में यहां तक पहुंच जाएगा, 3 साल में यहां तक पहुंच जाएगा, उसके बाद तो स्काई द लिमिट। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग असल में क्या है? असल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? वैल्यू, ऐसा प्रोडक्ट सर्विस जिसे लोग सच में चाहते हो। मैंने ना कई लोगों को देखा है, चलो इस पे बात कर ले। डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू को लोगों तक पहुंचाने का एक रिलेशनशिप बेस्ड सिस्टम, स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड लीडरशिप सीखने की जर्नी, पीपल डेवलपमेंट, ऐसे लोगों को तैयार करना जो खुद भी ग्रो करे और दूसरों को भी ग्रो करे। मैंने ना कई लोगों को देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 2 हिस्सों में, एक रिक्रूटमेंट, लोगों को लेके आना, दूसरा लोगों को अपने साथ रखना और आगे बढ़ाना, रिटेन करना। ये 2 चीजें हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो लोगों को ना ले आते हैं लेकिन कुछ समय बाद लोग उनसे टूट के चले जाते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिनको लेके आने में बड़ी मुश्किल होती है, कैसे भी करके कोई ज्वाइन कर गया उनके साथ, ठीक है, लेकिन वो संभाल के बहुत अच्छा रखते हैं। ये 2 अलग अलग स्किल हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड रिटेन, ये 2 चीजें जो हैं ये दोनों अलग अलग स्किल हैं, लेकिन हमें दोनों सीखनी है। हमें दोनों सीखनी है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लोगों को लेके भी आना और उनको आगे बढ़ाना। लोग आगे बढ़ेंगे तो ही आपके साथ टिकेंगे। अगर उनकी ग्रोथ नहीं होगी तो कुछ टाइम बाद वो बोर हो जाएंगे, वो थक जाएंगे, वो छोड़ देंगे। सो वैल्यू, ऐसा प्रोडक्ट सर्विस जिसे लोग सच में चाहते हो, सर्विस ऐसी देनी है कि लोगों को अच्छा लगे, यहां भी मेरी अपलाइन मेरा ख्याल कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू को लोगों तक पहुंचाने का रिलेशनशिप बेस्ड सिस्टम बनाना। अब एक सिस्टम क्रिएट करना, आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखो जहां से आपकी आईडी शुरू होती है उसके नीचे वो लोग नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके नाम से चलेगी, वो आपकी टीम है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें सिस्टम क्रिएट की जिम्मेदारी किसकी है? पिछले महीने कितना पेमेंट आया था सर? मेरा 60,000 प्लस का। 60,000 प्लस का। उसमें से जगजीत जी को कितना दिया? मैंने कुछ भी नहीं दिया। क्यों? क्यों नहीं दिया?
क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि हम हमारे करने से हमको तो आ ही रहा है ना, लेकिन उनको भी जा रहा है, इसलिए हम नहीं देंगे, सिस्टम देगा उन्हें। बिल्कुल ठीक बात है। आपको किसके बिजनेस से करने से पैसा आता है? जी, मेरे करने से। आपके बिजनेस, उनके बिजनेस से तो नहीं आता? ना। अब ये समझिए कि आपको आपका जो पे आउट आपने कमाया उस पे किसका हक है? उस पे मेरा हक है। आपका हक है, बिल्कुल। तो उसको पे आउट को बनाने की जिम्मेदारी किसकी बननी चाहिए? मेरी बननी चाहिए। नहीं, वो जल्दी जी, नहीं, मेरी बननी चाहिए। उनकी क्यों बनेगी? है ना? सब लोग ये बात समझ लो, और जितनी जल्दी इस बात को समझ लोगे ना उतने बड़ी सोच बन जाएगी आपकी, उतने बड़े लीडर बनने की तरफ जाओगे आप। जिस दिन आप ये समझ गए ना कि ये पे आउट मेरा है, तो इस पे आउट को बनाने की और इस पे लेवल भी अचीव करने की जिम्मेदारी मेरी है। अपलाइन से जो मिल रहा है थैंक यू, कंपनी से जो सपोर्ट मिल रही है थैंक यू, कुछ नहीं मिल रहा तो मैं करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि अपनी डाउनलाइन के अंदर कुछ नहीं चाहिए, कुछ पंपलेट्स बंटवाने हैं, कुछ सिस्टम करना है, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है, और कहीं से आपको लग रहा है कि कुछ नहीं बन पा रहा, तो आप करो। दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। इस पर अगर आज 60,000 आएगा तो आपका, कल को 6 लाख आएगा तब भी मेरा, वो आपका है। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन समझ के चलो। ये आईडी मेरे दोस्त छोटी मोटी चीज नहीं है, इसको हल्के में मत लो। इस आईडी पे आपकी कंपनी के अंदर 20-20 लाख के पे आउट तक आ रहे हैं, और 20 लाख रुपए कमाने के लिए लोगों के पसीने छूट जाते हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, फिर भी नहीं आ रहे लोगों को पैसे। आज आप 60,000 कमा रहे हो तो थोड़ा ना 60 पे बैठे रहोगे। 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, 3 लाख आएगा, 3 लाख तक तो इनको आ गया, आगे 5 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, आपके सामने है ना लोग कंपनी के अंदर जो कमा रहे हैं। उसको हल्के में मत लो। स्किल्स, ये मैंने सबसे पहली बात कही, स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड लीडरशिप सीखने की जरूरत है। इस स्किल्स, कम्युनिकेशन, कैसे बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, प्रेजेंटेशन, कैसे चीज को दिखाना है। आप देखो, आप सब लोग आके प्रेजेंटेशन दे रहे थे अपनी कि जी मैं ये करता था, मैं ये करती थी और मैं ये हुआ। सेम चीज को मैं थोड़ी देर बाद आके थोड़े अलग तरीके से बता रहा था, फर्क था बहुत, है ना? ये प्रेजेंटेशन, ये सीखनी है आपको। कितने बेहतर तरीके से आप बात को बता सकते हो, ये स्किल है जिससे लोग इंप्रेस हो जाए, लोग विजुलाइज करें। फॉलो अप, ये सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है हमारी इंडस्ट्री में काम लेने के लिए। आपको कंपनी में काम है किसी स्टाफ से, आपको अपने अपलाइन से भी काम है ना। और अपलाइन को आपने बोल दिया कि सर मुझे ये आपसे हेल्प चाहिए, उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। फिर फोन, अगले दिन मैसेज, 2 दिन बाद फिर एक मैसेज कर दिया। किसी ने बोला कि सर मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा, पीछे भी नहीं पड़ना, एक होता है पीछे पड़ना और एक होता है छोड़ देना, तो दोनों चीजें गलत है। आपको हल्का 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 फॉलो अप लेते रहना है। मान लो स्टाफ को अपने फोन किया कि सर मेरे फलाने लीडर का पे आउट नहीं आया, क्यों नहीं आया? उसने चेक किया जी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं कि जल्दी पे आउट आए, तो केवाईसी तुरंत आपने कंप्लीट कर दी। वो उसके बाद वो आप फॉलो अप ले रहे हो कि मैडम प्लीज वो केवाईसी कर दो, मैडम अर्जेंट है ना। स्टोर पे आप गए, उसने बिल नहीं काटा, सर प्लीज अर्जेंट है सर, वो लेवल छूट रहा है, आप प्लीज जल्दी कर दीजिए। तरीके से, ऑर्डर के साथ भी, थैंक यू एंड प्लीज, ये 2 बड़े शानदार वर्ड। प्लीज बोल के आप काम करवाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, थैंक यू बोलेंगे तो अगली बार हो जाएगा, है ना। तो ये फॉलो अप लेना सीखिए। लीडरशिप सीखने की जर्नी, लीडरशिप तो है ही सबसे ऊपर, लीडरशिप तो है ही। आप मेरे से मिले, मिलने के बाद आपके अंदर आग लगी, आपको लग गया कि यार अब तो कुछ करना है, अब तो होगी, जो बीत गया तो बीत गया, अब मुझे अगले 3 महीने में ये करके दिखाना है ना। ये क्या है? ये मेरी लीडरशिप है। आप मेरे से मिले, मेरे से मिलने के बाद आपके अंदर आग लगी कि मुझे कुछ करके दिखाना है। दिस इज फॉर माय लीडरशिप। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको डायरेक्शन में दिक्कत आ रही है, मैं आपको गाइड कर दिया कि ये नहीं ये करना है, ये लीडरशिप है ना। ये सीखनी है। आपका डाउनलाइन पागलों की तरह काम कर रहा है, ये उसको लग रहा है कि वो काम कर रहा है, लेकिन वो आपसे थोड़ी देर पहले मिला था, उससे पहले भी मिला था, लगातार मिलता है, और जब आपसे मिलता है तो पागलों की तरह काम करता है। उसको लग रहा है कि वो कर रहा है, नहीं, वो आप करवा रहे हो उससे। आपकी बातें ऐसी हैं कि आपने उसके दिमाग में डाल दिया कि भाई तू 5 लाख कमा, और तू कमा सकता है और इस तरीके से कमा सकता है। वो बंदा दौड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। ऐसे लोगों को तैयार करना जो खुद भी ग्रो करे और दूसरों को भी ग्रो करवाए। अगेन दिस इज कॉल्ड लीडरशिप, पीपल डेवलपमेंट। आपने एक ऐसी टीम बना दी जो अपने को भी ग्रो करवा रहे हैं और आगे टीम को भी ग्रो करवा रहे हैं। हो गया काम आपका। जब आपने ये करना शुरू कर दिया ना, जब आप इस स्टेप पे आ गए, खत्म।
उसके बाद आप ये समझ लो एंजॉयमेंट लाइफ में हो, आप रिटायरमेंट लाइफ में हो। जब यहां पे आ गया, एक लिस्ट बनानी शुरू करो। आज आपको एक और काम देता हूं मैं, एक लिस्ट बनानी शुरू करो सब लोग कि आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो 30 डेज वर्किंग करते हैं। पहला सवाल आप खुद करते हो। दूसरा सवाल, ऐसे कितने लोग आपकी टीम में जो 30 डेज वर्किंग करते हैं। डज नॉट मैटर कि कोई बूस्टर 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, कुछ भी। ऐसे लोगों की टीम खड़ी करनी है, एक फौज खड़ी करनी है जो 30 डेज वर्किंग करते हो। 30 डेज वर्किंग, भले ही वो दिन में 2 घंटे निकालते हो। आपने ऐसा नियम बना देना है, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, 30 डेज वर्किंग ग्रुप, एक्टिव ग्रुप, जिसमें रोज कोई ना कोई अपनी वर्किंग की एक्टिविटी डालेगा, चाहे एक प्लान करे, करना जरूर है। 30 डेज वर्किंग ग्रुप। और जिस दिन आपके पास 50 ऐसे लोग हो जाए ना, जिस दिन आपकी टीम में 50 ऐसे लोग हो जाए जो रोज निकल रहे हैं, मेरे से लिखवा लेना, अगले 3 से 4 महीनों में आपका पे आउट 5 लाख रुपए होगा। क्या बात है। लिखवा लो। पैसे चाहिए 50 लोग कम से कम, बढ़ाते जाओ, 50 के 60 करो, 100 करो, कौन सी लिमिट है यहाँ पे, कौन सा लिमिट लगेगी, इससे ज्यादा कर नहीं सकते, बढ़ाते जाओ इनको। लेकिन अब आप लोगों का पहला टारगेट है कि 50 ऐसे लोग खड़े करने हैं जो रोज घर से निकले, कम से कम एक प्लान जरूर करें। नेटवर्क बड़ा होने से पहले नॉलेज और स्किल्स बड़े होने चाहिए। आप लोगों ने ये बात कई बार सुनी भी होगी, मैंने आज मीटिंग में भी शुरू में बोली थी, आपको वो मिलता है जो आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। आपको वो मिलता है जिसके लायक आप बनते हैं, जिसके लायक, जिसके अपने आप को जितना आप काबिल बनाते हैं। काबिलियत बढ़ाओ, काबिलियत बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, स्किल्स बढ़ाओ, काबिलियत बढ़ाओ, मेहनत बढ़ाओ, अपने आप आएगा कामयाबी। कुदरत के कुछ नियम हैं, लॉ ऑफ एवरेजेस है। जब आप सच्चे मन से घर से निकलते हो, आपने देखा है वो जो ईश्वर है ना, उसने हर छोटे छोटे जीव जंतु के बारे में भी सोचा हुआ है। कोई छोटी सी कोई जानवर मर गया, लेकिन वो वेस्ट नहीं जाता, वो किसी का खाना बनता है, वो किसी का खाना बनता है। चाहे वो कीट पतंगे हों, कीड़े मकोड़े हों, किसी ना किसी का खाना बनता है। उस ईश्वर ने ना हर किसी के लिए सोचा हुआ है। इनफैक्ट एक छोटे से कीड़े के लिए भी सोचा हुआ है, एक पक्षी के लिए भी सोचा हुआ है। एक पक्षी भी खुद भी खाता है और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आके दाना खिलाता है, लेकिन उसने एक कंडीशन डाल दी, वो दाना ना उसको उसके घोंसले में नहीं दिया, वो फील्ड में दिया, वो बाहर दिया। एक पक्षी को भी जाके दाना चुगना पड़ता है, वो दाना ये खाता है, लेके आता है, अपने परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को खिलाता है। वो हमें भी नहीं भूखा रखता, उसने हमारे लिए भी बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन हमारे घोंसले में नहीं, हमारे घर पे नहीं। कहाँ है? बाहर है। जब आप सच्चे मन से निकलते हो ना, आप शायद 4 लोगों के पास मिलने जाओ, चारों आपको मना करते हैं, शर्त लगाता हूं 5वां बंदा कोई ना कोई चल के आपके पास आएगा, लेकिन आएगा। ये गारंटी है। प्रॉब्लम तो तब पड़ी रहती है जब हम अपने घोंसले में पड़ रहते हैं, हाय मेरी किस्मत खराब है। बाहर जाओ भाई। हमारे आपने घर बनाया, आपके घर पे मजदूर आते होंगे ना, दिहाड़ी देते हो उनको? की दिहाड़ी चलती है उधर आजकल? 700 रुपये चलती है। 700 रुपये दिहाड़ी देती है। जब आपसे कोई वो आके दिहाड़ी मांगता है, पैसे बांटते हो, 700 रुपये तेरे, 700 रुपये तेरे, है ना, तो आप उन पे एहसान कर रहे हो क्या? उनकी मेहनत है, वो एहसान नहीं है, वो उनकी मेहनत है। वैसे ही जब हम लोग सच्चे मन से बाहर निकलते हैं अपने परिवार को पालने के लिए, काम करने के लिए, वो ईश्वर को हमें हमारी दिहाड़ी यानी कि हमें उसका मुआवजा देना उसकी मजबूरी है। वो चाहे वहां से दे जहां आप कहें, या कहीं और से कोई बंदा भेजेगा, लेकिन वो भेजेगा जरूर। बस आपको एक्टिव रहना, मेहनत करना, बाहर निकलना। क्लियर है? नेक्स्ट। अच्छा, किसी लोगों को कोई ज्यादा जल्दी तो नहीं ना? हाँ। इनकम से आगे एसेट्स बनाइए, सिर्फ रिजल्ट देखना, सिर्फ रिजल्ट देखना। आज कितना मिला, आज कितनी ज्वाइनिंग हुई, किसने मना किया, रिजल्ट देर से आया तो रुक जाना। रिजल्ट्स, बिजनेस एसेट बनाना, स्किल कितनी बड़ी, कितने लीडर्स बने, सिस्टम कितना डुप्लीकेट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन कितनी मजबूत हुई। इनकम रिजल्ट है, स्किल, सिस्टम और लीडर्स आपकी असली बिजनेस एसेट है। आज कितना मिला, आज कितनी ज्वाइनिंग हुई, किसने मना किया, ये सवाल हमने अपने आप से करने। इसके अलावा ना, अब आज में बेसिकली आज के में जीने के अलावा हमें भविष्य में जीना। स्किल कितनी बड़ी, अगर मैं आज इस मीटिंग पे आया हूं
तो क्या मैंने इस मीटिंग पे जाके ये सीखा कि मुझे स्टेज पे कैसे बोलना है? मैं टेक्निक तो सीख के आ गया, पर मैं क्या उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं? क्या वो मेरे ब्लड में आ गया उस तरीके से बोलना? स्किल के ऊपर काम किया। मेरी टीम में कितने लीडर्स बढ़े, मेरी टीम में कितने लीडर्स बने? अगेन ये वही वाली स्लाइड आ गई है कि आप लंबा सोचें, आज में मत जिए, आप कल में जिए, भविष्य में जिए। ये कल मैं कहां आऊंगा ना, तो सीरियसली मेरी ना, ये मेरे बचपन से मेरे में अंदर ऐसा है। आप मेरे सामने आज 56 भोग रख दो, लेकिन मुझे पता है कि परसों मेरे को खाना नहीं मिलना, तो मेरे से खाया नहीं जाएगा। आज मैं तो आज में जीता ही नहीं हूं, और मैं उस जो आज की जनरेशन की जो सोच बन गई है ना, मैं उस सोच को भी हेट करता हूं। कल किसने देखा, आज एंजॉय कर लो। आज की जनरेशन की ये सोच बन गई है, कल किसने देखा, आज एंजॉय कर लो। क्यों भाई, कितने मर रहे हैं? सारे थोड़ा मर रहे हैं। कल किसने देखा, आज एंजॉय कर लो। अगर कल देखना पड़ गया तो फिर लोन लेते फिरोगे, फिर हाथ चलाते फिरोगे लोगों के सामने। मैं तो ये कहता हूं कि आज के चक्कर में कल को मत बिगाड़ो। आज काम कर लो, कल एंजॉय कर लो यार। क्यों गलत सोच लेके चले? मैंने बहुत मुश्किल हालातों में काम किया हुआ है, मैं भी टाइट रहा हूं, मेरे को भी बहुत दिक्कतें रही हैं किसी बहुत तरह की, कभी बताएंगे। लेकिन मैं भविष्य में काम कर रहा था कि मैं आने वाले समय में मैं कहां पे पहुंचने वाला हूं। आप लोगों को ईश्वर की कृपा से एक ऐसा काम मिल गया है जिसमें आप जितनी बड़ी टीम बनाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतनी इनकम आप कमा सकते हैं। फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आज काम कर लो, आज मेहनत कर लो। आज उम्र है, जो आपका शरीर आज काम कर रहा है 5 साल के बाद वैसा नहीं करेगा सर। तो इसलिए अपनी ताकत लगा लो। आज मजबूरी में, आज अगर काम करोगे, आराम काम नहीं करोगे, तो कल में मजबूरी में करना पड़ेगा। मैं तो पहले आपको आती बोला हूं कि सारी जिंदगी काम करो, पर मजबूरी में ना करना पड़े आपको। कल शौक में करो, कल मजे में करो। मैं भी कर रहा हूं, आज मजे में काम कर रहा हूं, है ना। 2 दिन आगे गर्मी, दिसंबर, वो गर्मी के सीजन में दिसंबर का मौसम देख लिया, चल ठीक है यार, आप लोगों से मिल लिया, चल ठीक है, मजा आ गया, है ना। मेरे को मजबूरी नहीं है, मैं शौक में करता हूं, मुझे काम करने का शौक है। मैं जब काम करता हूं तो मेरे में एनर्जी आती है, मैं काम करता हूं मुझे मजा आता है, मैं बिजी रहता हूं, मजा आता है, नेगेटिव थॉट्स नहीं पास आते जो मैं बिजी रहता हूं, इसलिए मैं काम करता हूं। कितने लीडर्स बने, सिस्टम कितना डुप्लीकेट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन कितनी मजबूत हुई, आपकी टीम कितनी मजबूत हुई। आज भले ही आप कम लोग हो, यहाँ पे लगभग 30 के करीब लोग, आप में से आपकी टीम में जो कोई 4 लेके आए, कोई 5 लेके आए, वो कितने मजबूत हुए, उनकी सोच कैसी बढ़ गई। नेक्स्ट 3 से 5 साल आगे की तस्वीर कितनी साफ है? पर्सनल रीजन। 3 से 5 साल की आपकी तस्वीर कितनी साफ है? पर्सनल रीजन, इनकम प्लस लाइफस्टाइल प्लस फैमिली सिक्योरिटी प्लस पर्सनल ग्रोथ। इनकम कहां पहुंचना है, इनकम के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल पे भी फोकस करना है। माफ करना, आप लास्ट टाइम आए थे ना, है ना, मैंने जगजीत जी को एक बात बोली थी, मैंने इनका पोर्टमेंट अच्छा सिलवाओ, बोला था ना, है ना, और आप सिलवा के मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बार बढ़िया था। आपको अपना लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करना है ना। पैसा का तो लाइफस्टाइल इंप्रूव होता ही है, उसको भी करना आपको। ये नहीं है कि ठीक है गरीब थे तो अब अंदर से गरीब ही है, वो नहीं रहना। अभी हम लोग चाय पी रहे थे तो आपने क्या पूछा? हाँ, घड़ी की, आपकी घड़ी बड़ी खूबसूरत है सर। कौन सी घड़ी है? मेरे ध्यान से ये राडो की है, ये 2.25 लाख की घड़ी है जो मैंने ली है। ठीक है, अब सवाल ये क्या है कि मैं इसको 1000 रुपए वाली भी पहन लूंगा, समय तो वही दिखाएगी। क्योंकि सर मैंने इसलिए देखा कि ज्यादातर कंपनियों के डायरेक्टर्स को मैंने देखा है, उनकी घड़ी मैं देखता हूँ, उनका जूता देखता हूँ। यशवीर जी ने जो घड़ी पहन रखी है ना, हाँ, वो 7.5 लाख रुपए की। वाह, ठीक है, अब ये क्या होता है, ये आपको अपने लाइफस्टाइल को भी बदलना है राइट। साथ साथ। ठीक है, फैमिली की सिक्योरिटी भी देखनी है कि फैमिली के लिए मैं क्या करके जा रहा हूँ, मैं नहीं रहा तो भी मेरे फैमिली को कितना सपोर्ट मिलता रहेगा। पर्सनल ग्रोथ, और पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना ही। टीम इंडिपेंडेंट लीडर्स प्लस डेप्थ, स्ट्रॉन्ग कल्चर, ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट लीडर, अगेन जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए जगजीत जी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, मेरा काम हो गया, मैं फ्री हूं यहाँ से, टेक्निकली मैं फ्री हूं क्योंकि इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं। आप लोग पता क्या कर रहे हो, आप लोग ना मरे रहते हो सारी जिंदगी, थोड़ा सा काम कर लिया फिर छोड़ दिया, कर लिया छोड़ दिया। एक बार में मर लो अच्छी तरह से। सही बात है।
एक बार अच्छे से मत लो। आपकी टीम में अगर ये आपकी टीम में है, अगर भाई साहब ये पैसे नहीं कमा रहे ना, तो इनके दिमाग में थॉट पता क्या आता है, ये आपके लिए काम कर रहे हैं। और ये थॉट कब बदलेगा, जब इनको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। राइट। तो एक बार मर लो अच्छी तरह से, साम दाम दंड भेद, हेल्प करो, ये करो वो करो, कुछ भी करो, एक इनकम पे ले आओ इनको। जब इनको आगे ना 40-50 हजार आना शुरू हो गया भाई साहब, उसके बाद इनको यही दिखेगा कि मेरे को अपने लिए करना है, मेरे को अगले लेवल के लिए करना है। उसके बाद ये आपको भूल जाएंगे। और यही है मेन गोल, आदमी को एक लेवल तक ले जाओ, उसके बाद आप अपने आदमी अपने टारगेट के लिए भागेगा, अपने अगले टारगेट के लिए भागेगा, आप फ्री। सर उसके लिए भी हम जैसे लेवल की बात करें, आप कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को हम लेवल पे ले जाएं, वो उस लेवल के लिए डिजर्व ही नहीं करता है। मान लीजिए हम उसके लिए काम करे जा रहे तो सिखा रहे हैं ना, स्किल भी सिखाओ, टीम सिखाओ, मीटिंग सिखाओ, तो सारी चीजें सिखानी है। हाँ। डिजर्व तो आप ही नहीं करवाना उसको। हैं। यस। गुस्सा है किसी से। है। देखो दो चीजें होती, दो। मेरी प्रायोरिटी क्या है, जब मैं किसी बंदे को पर्सनली गाइड करता हूं तो मेरी प्रायोरिटी क्या है, दो प्रायोरिटी है। एक, आदमी दिल से साफ होना चाहिए, मैं कमीने आदमी को अपने पास नहीं रहने देता, ठीक है। दूसरा, आदमी बात सुने, माने, घर से निकले, मेहनत करे। मेरी ये क्राइटेरिया है। मेरे को अगर मेरे को लगता है कि आदमी कमीना है, मैं इग्नोर कर देता हूं, मैं साइड हो जाता हूं। अगर मेरे को लगता है कि आदमी को मैं समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर से निकल गई, बस सुन गया और घर जाके भूल गया, ठीक है, घर से नहीं निकल रहा, मेहनत नहीं कर रहा, फिर भी मैं उसको इग्नोर कर देता हूं। आपका समय इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और सही समय को सही आदमी पे इन्वेस्ट करना। क्या बात है। ऐसे भी लोग आएंगे आपकी टीम के अंदर, 100% आएंगे, जो आप ही की जड़ें काटेंगे, जो कोशिश कर आप ही की दूसरी टीमों को खराब करने की कोशिश करेंगे, पीठ पीछे जाके आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, आप ही का नुकसान करने में लगे रहेंगे। ऐसे भी लोग आएंगे। गलती मत करना ऐसे आदमी को मजबूत करने की। सही बात। सांप को दूध कभी नहीं पिलाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आदमी की जो बेसिक होती है ना सर, तो देखा कई ऐसे लोग होते हैं, मैं अपनी बात करूं, मेरे को आप बोलो, झूठ बोलो, फ्रॉड करो, मेरे से नहीं होगा, मैं कर नहीं सकता, भूखा रह लूंगा, मैं नहीं कर सकता। है वो मेरी नेचर है। और कई बंदों की नेचर होगी, आप उसको बोलो भाई साहब सच बोलना है, सच बोलने से आपको पैसा मिलना, उनसे सच बोलना ही रहेगा। वो बिना वजह के भी आप उनको सही काम दोगे ना, वो उसको भी किसी ना किसी टिक्कर में लगा देंगे, उसको भी गलत तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जरूरत नहीं होती कई बार झूठ बोलने की। भाई हमारी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप जितनी ईमानदारी से जाओ, हमारी को छोड़ो यार, दुनिया ऐसी है, सच के अंदर इतनी ताकत होती है, वो 100 पर्दे फाड़ के भी बाहर आएगा। क्या बात है। आज आए, कल आए, 2 महीने बाद आए, 5 साल बाद आए, आएगा ही आएगा। और जब वो सच सामने आएगा तो झूठ ना मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, और आपको याद भी रखना पड़ता है। जो ये नेचर होती है भाई, कहीं को लगता है कि मैं लोगों को बोलता हूँ तो झूठ क्यों बोलता है, फिर क्या सर, काम है, बिजनेस है, मुझे लगता है सही है। मेरे को लगता है सच बोलना मतलब बस अंदर से मरण हो जाए बंदे का। कई बार गलती से मुंह से निकल भी गया ना, झूठ निकल भी गया, तो मैं बहाना ढूंढ रहा हूँ यार, तो कैसे करके मैं इसको बता दूं कि यार वो ऐसे मैं तेरे को बोल दिया तो वो इस वजह से बोला, ताकि बता दूं। हाँ, ऐसा हो जाता है। सो ये आपको ढूंढना है। सर कभी कभी सच बोलने से भी डाउनलाइन छोड़ के चली जाती है। जाओ सच बोलना तरीके से बोलो, उसको भी आपको एक अच्छे तरीके से परोसना पड़ेगा। आप बोलना, मुझे सिचुएशन ऐसी बताना, मैं आपको बोल के दिखाऊंगा कि कैसे बोलना, बंदा खड़ा हो जाएगा आपके साथ मजबूत चीजेगा। सिचुएशन फील करानी है ना भाई, वो सिचुएशन में वो भी हो सकता है आने वाले समय में, उसको एहसास करवाना उस चीज का कि मेरी ये सिचुएशन है, मैं इसलिए ये बात है। 3 साल बाद मेरी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, इन 3 सवालों पर जवाब दीजिए। मेरी टीम में कितने इंडिपेंडेंट लीडर होने चाहिए, मेरे परिवार को मेरी इस जर्नी का सबसे बड़ा फायदा क्या मिलना चाहिए। फ्यूचर साफ होगा तो आज का सैक्रिफाइस आसान लगेगा। सैक्रिफाइस मीन्स पर्सनल लाइफ को त्यागना। पर्सनल लाइफ में क्या क्या आता है, पर्सनल शौक है, पर्सनल लाइफ में फैमिली भी आ जाती है, फैमिली को टाइम देना, शादियों में जाना, पार्टियों में जाना, गुड साथ बैठ के खप करनी। गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। वाह क्या बात है। पर्सनल लाइफ को त्यागना, दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। दोस्त पार्टी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। दोस्त शादियों पे जा रहे हैं या रिश्तेदार शादियों पे जा रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ। सोशल लाइफ को त्यागना, अपने शौक को त्यागना, है ना, सैक्रिफाइस है।
मेरे बच्चे हुए, मैंने उनको बड़ा होते नहीं देखा, और मैं उस चीज को सबसे ज्यादा मिस करता हूँ। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मोमेंट्स तो अच्छे यही होते हैं ना, अपने बच्चों को बड़ा होते देखें। वो छोटा बच्चा घूम रहा है, ये टे कर रहा है ना, मम्मी मम्मी कर रहा है, ये दोबारा नहीं करेगा 10 साल बाद, सही बात। और 15 साल हो जाएगा तो पूछेगा कौन मम्मी, मेरी मम्मी दूर बैठी है बाहर, उसके साथ जा रहा हूँ कॉफी पीने, दूसरी वाली मम्मी। सही बात है। तो मुझे डर है कि मतलब मेरा बाबू भी 5 महीने का है, वो किसी और को पापा ना बोलने लगे। मैं रहता ही नहीं ना घर पे सर। कुछ नहीं होता, मम्मी तो पहचानती है ना आपको। ये भी जरूर बोलेगा ये। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, मैं एक घटना बताता हूँ। एक बार की बात है, डर सही है। भाई साहब सुनो भैया, कहने की बात है, मैं आपको ऐसे कितने लोग दिखा देता हूँ जो 5-5, 10-10 साल से अपने बच्चों से नहीं मिले। बाहर रहते हैं। आप कितना समय दुबई में थे? 3.5 साल। तो आपके घर वाले आपको भूल गए? नहीं बोले सर, लोग 10-10 साल बाहर रहते हैं पंजाब में। फौजी जिंदगी निकल जाती है सर, दुबई, अबू धाबी, कनाडा, अमेरिका, लोग काम करते नहीं है क्या? फौज वाले लोग पूरी जिंदगी बात सर करते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। बहुत अभी हमारे परिवार में मेरे सगे मतलब मेरे ताऊ जी के बेटे की शादी हुई है। पीआर मिलता है, जब तक कनाडा का पीआर नहीं मिलता तब तक उसकी वाइफ सर अभी 2.5 साल से अपने हस्बैंड से नहीं मिल पा रही है, सिर्फ 2.5 साल से। वो ये तो छोड़ो भाई साहब, मेरे बहुत लोग हैं, दोस्त यार दोस्त हैं, जो रिश्तेदार है बाहर रहते हैं। ये तो छोड़ो, ऐसे ऐसे कपल्स दिखाता हूं आपको। मेरा कजन है, ऑस्ट्रेलिया रहता है, उसकी रात की ड्यूटी है, उसकी वाइफ की दिन की ड्यूटी है, वो खुद नहीं मिलते कई के दिन एक घर में। वीकेंड में मिल पाते हैं, वीकेंड में भी उनको एक्स्ट्रा टाइम काम करना है, क्योंकि लोन उतारना है, सब चीजें करनी है। ऐसे से बड़े हैं, आप कह रहे हो बच्चा भूल जाएगा। सही बात है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ मेरी। ये बात है 2015-16 की बात है, ठीक है। मैं उस टाइम उस कंपनी में था, आप सब जानते हैं। मेरा महीने का उस महीने 14 लाख का पेरोल था, उस महीने का 2015 में। फॉर्च्यूनर गाड़ी मैंने उस समय ली हुई थी। मैं सुबह ऐसे ही कोट पैंट पहन के तैयार होके 200 किलोमीटर दूर एक स्टोर की ओपनिंग करने जा रहा था। कार्ड बटे हुए थे, 200 बंदों को इन्वाइट किया था मेरे नाम से, ठीक है। मैं सुबह जैसे ही निकलने लगा, मेरा बेटा तब एक था, वो ऐसे 1 फुट स्कूटी होती है ना, ऐसी बात है, वो चला रहा था। एकदम से यूं पैर स्किड कर गया और यहाँ पे हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया, टांग नीली पड़ गई। क्या करोगे? क्या करोगे वीर जी? सर अगर हम होते तो वो जो ओपनिंग है हम उसको प्रायोरिटी देते, क्योंकि वो तो हम ठीक कर नहीं सकते, वो तो डॉक्टर ठीक करेगा। मम्मी ने थोड़ी जान काट लेनी थी थोड़ी। नहीं, ये मम्मी बैठी हैं, घर के बहुत सारे जरूरी काम है, हम छोड़ देते हैं। सुनो, आप करोड़पति आदमी, 14 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी आपके घर पे खड़ी है, इकलौता बेटा है, छोड़ता नहीं आदमी, नहीं छोड़ता। ठीक है। मैंने क्या किया, मैं अपने पड़ोसी को कॉल किया, मैं क्या अजय भैया ऐसे करके चोट लगी विराज को, लग रहा है कि फ्रैक्चर, और मेरी ना मीटिंग बहुत जरूरी है। और मेरे ना जो 7 लोग रहते हैं उनको पता है कि ये आदमी अपने काम को प्रायोरिटी देता है और चीजों को मैनेज करता है, और मेरी नेचर का सब लोगों को पता है। कहते तो चिंता ना कर कुछ। अच्छा, जब आप पैसे वाले होते हो ना, सारे आ रहे हैं। तब आपकी सारी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बदले में मेरे को हेल्प मिल जाएगी जब मेरे को चाहिए। आपकी हेल्प बंदा तभी करेगा जब आप उसको वापस हेल्प करने के लायक होते हैं, ठीक है। कह तो जा, वो अपनी गाड़ी में मेरी मेड को, मेरी वाइफ को, मेरे बेटे को लेके वो एक्सरे किया। मैं बीच बीच में बात कर रहा था, एक्सरे आया, हेयर लाइन फ्रैक्चर था, इतना प्लास्टर चढ़ा, 40 दिन वो बेड रेस्ट पे रहा। 40 दिन बाद वो लंगड़ा के चलता था, फिर धीरे धीरे वो वापस चलना शुरू हुआ। अभी तो बहुत अच्छा स्विमर है, बहुत अच्छा एथलीट है, अब 14 साल का हो चला इसमें 2 महीने बाद। तो मैं बड़े भारी मन से मीटिंग करने गया। बंदा अपना दर्द बर्दाश्त कर लेता है, बच्चे का नहीं। मैं बड़े भारी मन से गया, मीटिंग करी, मीटिंग करके वापस आया। बेटा मेरा मेरे से नाराज, पापा आपको तो अपने काम की पड़ी रहती है, बोलते ही हैं बच्चे, है ना। मैंने बेटा सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। अब सारे लोग ना मेरे बारे में सोचने लग गए, साला कितना पत्थर दिल आदमी है। लोग मेरे बारे जिनको पता लगे वो ये सोचने लगे कितना पत्थर दिल आदमी है। मैं चुप। मैं ना, मेरी आदत है
मेरे बारे में कई बार लोगों ने, जब हम लोग ने डिसीजन लिया, कई लोगों ने फेसबुक पे भी बोला और बोलते हैं, सर आज भी मेरे पास मैसेज आता है। बोलते हैं जब आप कामयाब होंगे ना हम्म, तो लोग बोलेंगे आपके खिलाफ। सही बात है, कुछ लोग पैदा ही इस काम के लिए, सही बात है। अगर आप सुन रहे हो ना तो आप लोग पैदा ही इस काम के लिए हो, नेगेटिव बोलने के लिए। ठीक है, कुछ लोग पैदा ही इस काम के लिए हैं। आप ये बीच में से बात बोल रहा हूँ, जब हम लोगों ने मेरे खिलाफ लोग बोलने लगे ना, जब हमने डिसीजन लिया तो लोग नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं। ठीक है, मेरी वाइफ चिंता करने लगी, आपकी इतनी इज्जत थी, आपके बारे में लोग खिलाफ बोल रहे हैं, और वही लोग जिनके लिए आपने इतना कुछ किया, उनको सिखाया, पढ़ाया, सब चीजें करी, आज वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने कहा एक काम करो, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो बॉलीवुड में है, चाहे किसी भी है, उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोला, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, गालियां मिलेंगी। मोदी जी को लोग गालियां देते हैं मोदी सर। राहुल गांधी दोनों ने मिलती है। मोदी को तो चलो लोग सर भगवान को भी नहीं बख्शते सबको हैं। मिल देगा, है ना। तो जितने आप आगे बढ़ते जाओगे ना, सही बात। अच्छा साथ में मैंने एक और चीज दिखाई, मैं क्या, वो जो मेरे को नेगेटिव बोल रहे हैं तो देखना उनको कमेंट बॉक्स में मेरे फेवर वाले लोग उनको रिप्लाई भी कर रहे हैं, मेरे लिए लड़ने वाले लोग भी खड़े हैं। और अब मैंने वो साबित किया था, अब मुझे दोबारा से साबित करना है। अगर मैं दोबारा से अपने आप को साबित कर गया तो ये गालियां देने वाले भी मेरे साथ आएंगे। राइट, क्या बात है। और वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं लोग। चलिए, तो लोग मेरे बारे में बात करने शुरू हो गए कि यार ये कितना पत्थर दिल आदमी है। तो मैं आपको बता रहा था, मेरी आदत ये नहीं है कि मैं लोगों को जवाब दूं, मैं जस्टिफाई करता फिर रहूं, और आप लोग भी मत करो, जवाब मत दो लोगों को। भाई साहब, आपके किसी रिश्तेदार ने आपको आपके बारे में बुरा भला बोल दिया, आप अपने आप को सही साबित करने में ताकत मत लगाओ। ताकत समय में है, वो सच सामने अपने आप ले आएगा। आप अपना वो समय प्रोडक्टिव चीजों में लगाओ, राइट। अपने आप को जस्टिफाई करने में मत लगो। तो मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया, मैं मौके की तलाश में था। एक दिन मौका आया, हम लोग बैठे थे, हमारी किट्टी चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, वो कॉलोनी की मीटिंग होती है वो चल रही थी। तो मैंने उनको बोला, और आप लोगों से भी एक सवाल पूछता हूँ जिनको लग रहा हो कि यार कितना पत्थर दिल आदमी है। आप लोग सब बचपन में जब पढ़ते थे, स्कूल में थे, या नहीं, कोई नहीं पढ़ पाया आप में से, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी चीज की वजह से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ा, आपके पापा आपको साइकिल नहीं दिलवा पाए, आप टूर पे नहीं जा पाए, आपको जूते नहीं दिलवा पाए, नए कपड़े नहीं दिलवा पाए, नई स्कूल ड्रेस नहीं दिलवा पाए, जो आप खाना चाहते थे आपको वो नहीं मिला, घड़ी चाहते थे वो नहीं मिली, खिलौना चाहते थे वो नहीं मिला, ऐसा हुआ कभी? सबके साथ हुआ? 8-10 बच्चे किलो ये चलो वो तो 8-10 बच्चों की बात है, आजकल भी होता है, जिनके एक बच्चा है वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज करना, वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज। मिडिल क्लास में हमारे मन में पता है क्या आता है उस समय, कि मेरे बाप मेनू कितने पैदा करता, सही बात है। मैं क्यों नहीं टाटा बिरला, हम लोग टाटा बिरला बोलते थे, आजकल लोग अटाने मानी बोलने लगे, पहले टाटा बिरला बोलते थे। ये था, मैं क्यों नहीं सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ, मैं क्यों नहीं चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, ये कहावतें थी। मैं क्यों टाटा बिरला के घर में पैदा हुआ, ऐसा होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल। मैंने भाई साहब, मैं भी बोलता था, मैंने एक फिल्म देखी रिफ्यूजी, अभिषेक बच्चन की, करीना कपूर अभिषेक बच्चन, वो फिल्म देखी ना, मेरा मूड ही खराब हो गया। बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, अमिताभ बच्चन का बेटा है, मैं कहा यार रब्बा, मेरा प्यो अमिताभ बच्चन क्यों नहीं सीखा, इन्हें क्यों खाड़ लिया अभिषेक बच्चन ने, मैं भी यहाँ जिंदगी ऐश करता। आते ना ऐसे थोड़ा, किसको कोसते हो? नहीं, आप लोगों को तो ये नहीं पता आप किसको कोसते हो। अगर आपके पिताजी टाटा बिरला होते तो कोसते नहीं कोसते। आप ऊपर वाले को नहीं कोसते, आप इनडायरेक्टली अपने पिताजी को कोसते, इनडायरेक्टली आप अपने पिताजी को कोसते हो। और भाई साहब, आजकल के बच्चे मुंह पे बोलने लगे हैं, अगर अच्छी लाइफ नहीं दे सकते थे तो पैदा क्यों किया? आजकल ये आ गया है। अरे सर, न्यूज में आया था एक लड़का अपने पिता से आईफोन लेने के लिए, माँ को भी ले गया, बाप को भी ले गया, सब देखा मैंने भी वीडियो। हाँ, अभी 3 दिन 4 दिन की पूरा परिवार ही खत्म हो गया आईफोन ले लेकर। हाँ, ऊपर चट्टान पे खड़ा, पहाड़ के ऊपर हाँ, वो खड़ा है जी, मेरे को आईफोन लेके तो नहीं तो मैं छलांग मार दूंगा।